Welcome to our YouTube channel. Let's learn from home. This is Dhiranjan Tiwari. So friends, इग्नू अपडेट्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि जैसा कि सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि 2021 का जो जनवरी सेशन होता है इग्नू का, उसका एडमिशन कब से शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, अब प्रोसेस शुरू हो गया है। यहाँ मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि प्रोसेस कैसे शुरू, मतलब आपको कैसे करना है, एडमिशन कैसे लेना है, वगैरह वगैरह। तो प्लीज़, और सबसे पहले तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इग्नू से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स, कोई भी न्यूज़, कोई भी नोटिफिकेशन होगा जो आपके लिए ज़रूरी है, वो हमारे चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम पे बता दिया जाएगा। और ये इतना ऑथेंटिक सोर्स है कि आप इस पर कंप्लीटली रिलाइवर कर सकते हैं, कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, फॉर्म फिल करने का इग्नू का जो सबसे सिंपल तरीका है, सबसे पहले तो आप गूगल पे जाइए, www.ignu.ac.in, ये द पीपल्स यूनिवर्सिटी करके आ जाएगा। आप इस पर क्लिक कीजिए, ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। पोर्टल जैसे ही ओपन होगा, आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिंक फॉर एडमिशन फॉर जनवरी 2021 सेशन। प्लीज़ आप देखिए, यहाँ पे अलर्ट करके लिख रहा है, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो आपको डेस्क बार दिख रहा है, आपके जो डेस्कटॉप पे जो स्क्रीन दिख रही है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके नीचे लिखा है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 28 फरवरी 2021। तो फ्रेंड्स देखिए, ये चूँकि आप सबको पता है कि इग्नू में लास्ट डेट एक्सटेंड हो जाती है, इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपॉर्चुनिटी उन्हें मिले ताकि वो एडमिशन ले सके। बट लास्ट टाइम में जो क्योस होता है, जो बहुत सारे लोग एक साथ एप्लीकेशन करने लगते हैं, तो चूँकि ये सिस्टम है ऑनलाइन, तो सर्वर डाउन होने के चांसेस होते हैं। इसलिए एज सुन एज पॉसिबल अगर आपको लेना है तो आप ले लीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, इन अ पर्टिकुलर एडमिशन सर्कल फैसिलिटी फॉर फीस एग्जाम्शन अवेलेबल फॉर SC/ST स्टूडेंट कैन बी क्लेम फॉर वन प्रोग्राम ओनली इफ एन एप्लीकेंट सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन क्लेम फीस एग्जाम्शन ऑल द एप्लीकेशन आर लाइबल टू बी रिजेक्टेड। देखिए, सिंपल सी चीज़ है। यह पहले ऐसा होता था कि SC/ST, पिछले बार से ही आई थिंक ये हुआ है, चूँकि मैं इस पर एक अलग से लेक्चर बनाने वाला हूँ। जो नोटिफिकेशन आया है कि SC/ST के जो बच्चे हैं इग्नू में, उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। अगर लगी भी है तो वो क्लेम कर सकते हैं वापस के लिए, या क्लेम कर सकते हैं ताकि उन्हें फ़ीस से छुटकारा मिले। तो वही ये कह रहे हैं कि फ़ी एग्जेम्पशन हैं, SC/ST जो स्टूडेंट हैं वो नहीं, उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। बट एक प्रोग्राम के लिए, अगर आप एक से ज़्यादा प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हो, या फिर रेगुलर प्रोग्राम हो, अगर एक से ज़्यादा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं एग्जाम्शन के लिए, तो आपका दोनों कैंसिल किया जा सकता है। इसलिए माफ़ कीजिएगा, जो आपका एग्जाम्शन है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए होगा, तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है? फर्स्ट देखिए, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स यू आर एडवाइज टू click the available program tab on the home page on the online admission system and select the desired program and carefully read the detail of program including eligibility criteria, fee details, duration वगैरह वगैरह। प्लीज़ देखिए, इस पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको क्या एडमिशन लेना, किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, कौन से प्रोग्राम में लेना है, उसकी फ़ीस कितनी होती है। बट अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल जानना है कि किस में स्कोप है, किस में क्या है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर भी डिटेल एक वीडियो बना देंगे। बट यहाँ अभी कह रहा है कि आप जाइए पीछे, वहाँ पर कि आपको प्रोग्राम देखिए, प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए, वगैरह वगैरह, उसकी फ़ीस, उसकी चीज़ें कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो सब आप देख सकते हैं। आप कॉमन प्रॉस्पेक्टस भी देख सकते हैं, इसी पर क्लिक करेंगे तो कॉमन प्रॉस्पेक्टस ओपन हो जाएगा। देखिए, डाउनलोड हो रहा होगा, तो इस पर उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको भी पढ़ सकते हैं। आप पढ़ लीजिए, उसमें सब सारी चीज़ें डिटेल लिखी हुई होती हैं। अब देखिए, एडमिशन आपको करना कैसे है। सबसे ऊपर, सबसे पहले ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लिखा है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। आप रजिस्टर कीजिए, तो उसमें आपका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, नाम वगैरह पूछते हैं, तो उससे एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए, यूज़र नेम आपको बताना है और पासवर्ड बताना है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद सबमिट कर देंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। SMS आएगा,
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में एक ईमेल आएगी, आपके ईमेल पे जीमेल अकाउंट पे एक मैसेज आएगा, बस ये चेक करने के लिए आपका जो फ़ोन नंबर है या ईमेल एड्रेस है वो सही सही है या नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है चूँकि इग्नू एक डिस्टेंस लर्निंग कराता है, एक ओपन यूनिवर्सिटी है, तो इनका जो कन्वर्सेशन होता है वो, मतलब अगर कहें तो पत्राचार जो होता है वो वाया ईमेल या फिर मैसेजेस के थ्रू ही होता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे सही फ़ोन नंबर और सही ईमेल आईडी डालना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ बी केयरफुल। उसके बाद देखिए आप लॉगिन कर, उसके बाद जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आप आएंगे रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन, आप फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड जो यूज़र नेम था वो डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा वेरीफाई करेंगे, उसके बाद लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास एक पेज मिलेगा, एक पोर्टल आएगा जहाँ पर आपको सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी, जैसे स्कैन फोटोग्राफ लेस देन 100 KB का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए इसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। आपके पास कोई अगर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है, अगर नहीं भी है तो आप सामने खड़े होकर एक प्लेन बैकग्राउंड रखिए, फ़ोटो क्लिक कराइए, हाफ फ़ोटो क्लिक कराइए, उसके बाद पिक रिसाइज़र करके एक ऐप आता है, या फिर आप सीधे गूगल पे डाल सकते हैं पिक रिसाइज़, वहाँ पर पिक आप अपना रिसाइज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा वो ऐप है, आसानी से हो जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप 100 KB वहाँ से कर सकते हैं। स्कैन सिग्नेचर होता है, वो भी 100 KB के अंदर होना चाहिए। एज प्रूफ देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा आपका 10th क्लास का मार्कशीट, वो 200 KB का होना चाहिए, उससे कम। उसके बाद चूँकि अगर आप मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन का जो ग्रेजुएशन की डिग्री है लास्ट ईयर की, वो आपके पास होनी चाहिए, मतलब मार्कशीट होनी चाहिए, ताकि पता चले कि आपने जो क्वालिफिकेशन चाहिए मिनिमम वो आपके पास है या नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन में लेना चाहते हैं तो आपको 12th क्लास की जो मार्कशीट है वो दिखानी पड़ेगी। उसके बाद ई है स्कैन कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, कोई चीज़ है, तो उसके लिए आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। ये इफ़ एनी है, मतलब अगर है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। अगर है नहीं देना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसलिए मांगा जा रहा है कि बोला जा रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे इसमें सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और आपके पास है तो उसको आपको देना पड़ेगा। जैसे बीएड, नहीं छोड़िए, वो आपके रिलेवेंट में नहीं है, उस पर हम कभी और डिटेल जाएंगे। स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी, अगर कैटेगरी में है एस सी एस टी ओ बी सी तो आप स्कैन डॉक्यूमेंट लगाइए। चूँकि आप एस सी एस टी के हैं तो आपको वो लगाना ज़रूरी है, तभी आपको फ़ी एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ BPL सर्टिफिकेट इफ बिलो पॉवर्टी लाइन, वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद फ़ी आपको पे करना है। फ़ी जनरली जो फ़ीस होती है मास्टर्स प्रोग्राम की, मैं स्पेशली बता रहा हूँ, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जनरली जो फीस होती है वो 7,000 से लेकर 9,000 के तक के बीच में होती है। दैट कैन बी 7,500, 9,000 वगैरह। तो इसके बीच में ही अमूमन ये इनका फ़ीस होता है। तो आप उसे डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग किसी भी ज़रिए से पे कर सकते हैं। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट आप स्कैन करेंगे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही स्कैन करके लगाइए, क्योंकि उसमें बहुत सारे और डुप्लिकेट को वो रिजेक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बट ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे प्रोसेस हैं जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपको एडमिशन लेना है या किस तरह से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए या इसके लिए आपको साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत है। आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट की व्यवस्था है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। जनरली लोग सोचते हैं कि फ़ोटो कैसे अपलोड होगा, और सिग्नेचर कैसे अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड होंगे, तो आप फ़ोन के कैमरे से कर सकते हैं। साइज़ की जो प्रॉब्लम आती है वो फ़ोन से भी आप स्कैन कर सकते हैं, आजकल सबको पता है कैसे स्कैन किया जाता है। बट फ़ोटो जनरली लोग नहीं कर पाते, तो आप पिक रिसाइज़, आप उसके थ्रू जाके कंप्लीटली वो कर सकते हैं, आप उसे अपलोड कर सकते हैं। पेमेंट करना है तो आपके पास अगर एटीएम कार्ड है तो आप एटीएम कार्ड से ही, जो ऑप्शन है देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड का, तो वहाँ से आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसमें कार्ड का नंबर डालिए, नाम डालिए, CVV कोड होता है, कब तक वैलिड है वो डालिए,
एक OTP आएगा और आपका पेमेंट हो जाएगा। बहुत आसान प्रोसेस है फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ आप हमें बताइए, हम पूरी तरह से आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पे। और अगर इस अभी भी कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप हमें बताइए। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपडेट्स कोई भी आएगा इग्नू का तो वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।